आज का जो ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 में है और 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरे केमिस्ट्री से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी 100 प्रश्नों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उन सभी को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे 100 प्रश्न हैं, कौन कौन से ऐसे 100 टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ने से आप केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर ला देंगे। यदि आप इनमें से एक भी टॉपिक मिस करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आप जाएं और 4-5 नंबर छोड़ के चले आएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि हम आज सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, कक्षा क्लास 12th केमिस्ट्री 2023, यानी उन सभी बच्चों के लिए है। क्या पूरा केमिस्ट्री का वीडियो है, यानी इस पूरे केमिस्ट्री से मिलाकर वीडियो है। कितना टॉपिक है? 100 महत्वपूर्ण टॉपिक। 100 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। ये चैप्टर का नाम भी है, ठोस अवस्था चैप्टर का नाम भी है। तो ठोस अवस्था के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा है ठोसों का वर्गीकरण, यानी ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यह भी एग्जाम में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद अगला क्या है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, ये भी एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, तो आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। उसके बाद अगला क्या है, एकक कोष्ठिका, और अगला है संकुलन क्षमता। क्या है? संकुलन क्षमता। जो ये संकुलन क्षमता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार जरूर करिएगा। अगला क्या है, विलयन तथा विलयन के प्रकार। ये पार्ट 2 से है मित्रों, विलयन तथा विलयन के प्रकार। ठीक, यानी हम चैप्टर वाइज बात करेंगे कि कौन से पार्ट में कौन से लेसन में क्या याद करना है। यानी दूसरे चैप्टर से विलयन तथा विलयन के प्रकार, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। उसके बाद अगला क्या है, हेनरी का नियम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, हेनरी का नियम। जो हेनरी का नियम है एग्जाम में कई बार पूछा गया है मित्रों, तो आप लोग हेनरी का जो नियम है इसे भी तैयार जरूर करिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है, मोलरता। जो मोलरता है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगला है मोललता, यानी मोलरता और मोललता क्या होता है, ये दोनों टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना है। उसके बाद अगला है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, राउल्ट का जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आदर्श तथा अनादर्श विलयन, जो आप लोगों को बताया गया विलयन और उनके जो प्रकार हैं। अगला क्या है, मूल प्रभाज या मूल अंश। मूल प्रभाज या मूल अंश, जो ये टॉपिक है ये भी बहुत शानदार है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्या है, परासरण तथा परासरण दाब। परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है, इस टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्या है, विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार, यानी ये अगले चैप्टर से हो गया मित्रों। ठीक, यानी जो विद्युत चालक होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, आप लोगों को इस टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हें देख लेते हैं। क्या है, 15 नंबर मोलर चालकता। जो मोलर चालकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इलेक्ट्रोड, और अगला है इलेक्ट्रोड विभव। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इलेक्ट्रोड विभव। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, अगला क्या है, कोलराउस का नियम। जो कोलराउस का नियम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगला है विद्युत रासायनिक सेल। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। अगला क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी जो विद्युत रासायनिक सेल है इसे भी तैयार करिएगा, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है आप लोग इसे भी जरूर तैयार करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला, यानी इसमें जो 22 नंबर है, क्या है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। यानी फैराडे का जो नियम है किसका, वैद्युत अपघटन का। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। अगला क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल। उसके बाद क्या है, वेग नियम या दर व्यंजक, यानी ये इंपॉर्टेंट है। क्या, वेग नियम या दर व्यंजक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार जरूर करिएगा।
सॉरी, इसमें से एक भी आप लोग टॉपिक मिस मत करिएगा। अगर एक भी टॉपिक आप लोग मिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को 70 में 70 दिलाने की गारंटी हमारी है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, केवल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्या है, अवक्रिया की दर वेग, यानी जो अवक्रिया की दर वेग होती है उसका क्या परिभाषा है, उस टॉपिक को पूरा तैयार करिएगा। अगला क्या है, अवक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, यानी जो अवक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अवक्रिया, ठीक, ये सभी जो अवक्रियाएं होती हैं किस प्रकार से उन्हें ज्ञात किया जाता है, उसकी जो विधियां होती हैं उसे आप लोग तैयार करिएगा। अगला क्या है, अर्ध आयु काल, जो अर्ध आयु काल क्या होता है ये तैयार करिएगा। उसके बाद क्या है, शून्य कोटि की अवक्रिया, जिसके बारे में अभी बात किया, यानी जो शून्य कोटि की अवक्रिया होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है 29 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी जो कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इन्हें आप लोगों को जरूर तैयार करना है। ठीक, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगला है अधिशोषण, क्या है, अधिशोषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अधिशोषण के प्रकार, यानी जो अधिशोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। अगला क्या है, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, यानी जो अभिक्रिया होती है इसकी आणविकता क्या क्या होती है। उसके बाद है उत्प्रेरणर, उसके बाद है कोलाइड, क्या है, कोलाइड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं देख लेते हैं। 36 नंबर है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, यानी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। अगला क्या है, पेप्टीकरण। अगला है अपोहन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तैयार जरूर करिएगा। अगला क्या है, स्कंदन या उर्डन, स्कंदन या उर्डन। और लास्ट वाला है हार्डी सुलजे का नियम। देखिए कभी नियम को नियमन भी बोल देता है, जो नियम है कभी क्या बोल देता है, नियमन, वो टाइटल के तौर पर बोल देता है, जैसे हार्डी सुलजे का नियम या हार्डी सुलजे का नियमन की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना, अरे सर जी जो केमिस्ट्री है बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, तो आप इन टॉपिकों को तैयार करिए और केमिस्ट्री में आप लोग टॉप करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है 43 नंबर, रच्छी कोलाइड। जो रच्छी कोलाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। उसके बाद है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, यानी नाइट्रोजन परिवार में जितने तत्व हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे बनते हैं मित्रों। अगला है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी अमोनिया का जो निर्माण है वो हैबर विधि द्वारा किस प्रकार से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, यानी जो ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है समूह 16 के तत्व, यानी ऑक्सीजन जो परिवार हैं इनसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है इनसे बनते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इनसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ठीक। अगला है क्लोरीन बनाने की विधि, जो क्लोरीन किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी क्या विधि है उसके बारे में है। अगला क्या है डी ब्लॉक के तत्व, यानी इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व है इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। उसके बाद है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, यानी जो लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, ये जो टॉपिक है आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। उसके बाद क्या है उपसह संयोजन यौगिक। उसके बाद है उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, यानी इनका जो नामकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद 56 नंबर है लिगेंड, यानी जो लिगेंड होता है इस टॉपिक को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी जो संयोजकता का आबंध सिद्धांत है वो क्या होता है। उसके बाद है हेलो एल्केन, क्या है हेलो एल्केन। उसके बाद है हेलो एल्केनों का नामकरण, यानी जो हेलो एल्केन होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद है वोल्टेज अभिक्रिया। उसके बाद है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, जो SN1 तथा SN2 जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। उसके बाद है हेलो एरिन तथा हेलो एरिनों का नामकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उन्हें देख लेते हैं। क्या है क्लोरोबेंजीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहल,
ठीक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आगे इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी जो एल्कोहल होता है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, यानी इन तीनों में क्या विभेद होता है, क्या अंतर होता है, वह स्पष्ट करना होता है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। उसके बाद है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एथेनॉल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं आगे के जो प्रश्न क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगला है फिनाल, जो फिनाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिनाल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल के निर्माण की विधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, यानी जो ईथर होता है वो क्या, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। उसके बाद ईथरों का नामकरण, यानी ईथरों का नामकरण किस प्रकार से होता है। उसके बाद है ईथरों के निर्माण की विधियां, यानी ईथर निर्माण की विधियां जो है उसे तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां, डाई एथिल ईथर बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उसे आप लोगों को तैयार करना है। ठीक, आगे की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लेते हैं। क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, ठीक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ठीक। उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया, क्या है, स्मिट अभिक्रिया। उसके बाद है नाइट्रो यौगिक तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, जो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार जरूर करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें तैयार करने से आप सभी एकदम टॉप कर जाएंगे, देख लेते हैं। क्या है, फार्मिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। उसके बाद है एथिल एमीन बनाने की विधि, यानी एथिल एमीन बनाने की विधि क्या है। उसके बाद डाईएजोनियम लवण, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, मौलिक परीक्षण तथा डाईथायराइड। जो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग बहुत मेहनत करके एकदम मस्त से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोस, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, ये सभी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले चैप्टर से। उसके बाद डीएनए एवं आरएनए क्या होता है, विभेद क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजी के भी हैं फैक्ट इसमें, ठीक। उसके बाद विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए दोनों आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो लोगों में विभिन्नता का पता लगाती है, कौन किस में क्या विभिन्नता है, अलग अलग किस में क्या कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 100 एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप लोग चाहें तो इसे 2 महीने में तैयार कर सकते हैं, 2 महीने में नहीं तो कुछ बच्चे 20 दिन में 1 महीने में तैयार कर लेंगे, ठीक। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। यदि इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को इसका नोट्स मिल जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।